नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टूडेंट डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए आने वाले सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, रीट जिसकी भी तैयारी में आप लगे हुए हैं उस सभी टेट एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए और बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात यहां पर करते हैं। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं और घरेलू सामग्रियों, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। देखिए, प्रश्न को आप समझते हैं तो निश्चित रूप से उत्तर आपके सामने ही है। जब भी हम किसी खिलौने, पहनावे की वस्तु जैसे कपड़े की बात करें या फिर किसी खिलौने की बात करें, चाहे जैसे गुड़िया है या और कोई सा भी खिलौना हो सकता है, जब हम उन्हें लिंगों से संबंधित कर देते हैं, यानी कि लिंग के साथ जोड़ करके उनको देखते हैं, उनकी बात करते हैं, है ना, या फिर किसी प्रकार की घरेलू सामग्री है, कोई व्यवसाय है, तो उसको जब हम विशिष्ट लिंग के साथ में संबंधित करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर रूढ़िवादिता या फिर विकसित जेंडर पहचान या फिर जेंडर सिद्धांत। जैसे एक उदाहरण के लिए लेते हैं कि एक गुड़िया, तो एक व्यक्ति इस प्रकार बोल रहा है कि जैसे गुड़िया लड़कों के खेलने की चीज़ नहीं होती है, लड़कों के खेलने का खिलौना नहीं होती है। तो यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता ये जो है संबंधित करने में नज़र आ रही है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर दूसरा विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न आता है, एक शिक्षक को चाहिए कि वह संप्रेषित करे कि कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व करता है। तो निश्चित रूप से एक जो शिक्षक होता है उस शिक्षक को ये चाहिए कि वो इस प्रकार संप्रेषित करे कि कक्षा में सभी की संस्कृति या सभी संस्कृतियों का सम्मान एवं महत्व देता है। बिल्कुल पहला विकल्प इसके लिए एकदम राइट है और यही इसके लिए सही उत्तर भी है। और आगे हम बात करें तो जैसे विद्यार्थियों के बीच तुलना करना, अधिकतम करना, विशेष संस्कृति के बच्चों को बढ़ावा देना, है ना, विद्यार्थी के बीच संस्कृति विभिन्नताओं की अनदेखी करना, तो ये सब ठीक नहीं है। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम रिक्त स्थान है। तो अधिगम क्या यहाँ पर होगा? अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। दूसरा एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। थर्ड है एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया। और फोर्थ है जानकारी की अर्जन प्रक्रिया। तो यहाँ पर हम संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम जो होता है निश्चित रूप से ये क्या होता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया होती है अधिगम। और दूसरा विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। जब शिक्षक को विद्यार्थियों उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं और सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। या फिर विद्यार्थियों का उत्साह भंग हो जाता है और वे दबाव में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब एक शिक्षक को विद्यार्थी और उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास हो जाता है तब निश्चित रूप से विद्यार्थी जो होते हैं वो सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित रहते हैं। और दूसरा विकल्प इसके लिए सही है। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। रिक्त स्थान यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा का प्राप्त करने का अधिकार हो। तो देखिए कौन सी विचारधारा ये बात करती है कि जहाँ पर सभी बच्चों को समान शिक्षा या एक नियमित शिक्षा का अधिकार हो। बहुत सांस्कृतिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा या मुख्य धारा शिक्षा। तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा ही की जो विचारधारा है वो सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय में समान शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार की बात करती है। तो दूसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया या मानसिक प्रारूपों का समायोजन। और फोर्थ है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो मूल कारण होगा वो सामाजिक अन्योन्य क्रिया होगा और दूसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न आता है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने के वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि को वरीयता देंगे? सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न या फिर वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न हैं। तो देखिए हम यहाँ पर जो भी अपना उत्तर चुनेंगे वो हमारे प्रश्न यानी कि लेव वाइगोत्स्की की संरचना में सिद्धांत में हमें दृढ़ विश्वास
सीखने वाले शिक्षक की भूमिका के रूप में देखना है। मतलब हमें यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न जो है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुरूप उत्तर ढूंढने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर हम सहयोगी प्रोजेक्ट विधि को वरीयता देंगे। अब देखिए यहाँ पर सहयोगी प्रोजेक्ट जो होगा ये लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचना सिद्धांत के अनुरूप ही यहाँ पर है। चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? तो भाषा के विकास एवं अर्जन के लिए सबसे संवेदनशील अवधि जन्म से पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और फोर्थ है किशोर अवस्था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए जो सर्वाधिक संवेदनशील अवधि जो होती है वो होती है यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था, और दूसरा विकल्प इसके लिए सही है। अगले प्रश्न को बात करें यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? प्रसुप्ति अवस्था या फिर सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास जो है ये लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है, और दूसरा विकल्प इसके लिए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की प्रक्रिया नहीं है और जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? अन्वेषण, पारस्परिक क्रिया, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कंठस्थीकरण एवं स्मरण ये एक सार्थक मुख्य अधिगम की एक मुख्य प्रक्रिया इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिसके द्वारा यहाँ पर सार्थक अधिगम घटित होता है। मतलब रटने की जो बात हो रही है उसको यहाँ पर महत्व नहीं दिया गया है। आगे देखें, नीचे लिखी हुई स्थिति के सिद्धांत को दर्शाती है जो विद्यार्थियों अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं जब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित है या फिर संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, और फोर्थ है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संज्ञान एवं संवेग जो है वो परस्पर संबंधित है, दूसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें, मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की जो थे कहाँ के निवासी थे? जापान, रूस, फ्रांस या फिर चीन के? तो मनोवैज्ञानिक जो वाइगोत्स्की थे ये यहाँ पर रूस के मनोवैज्ञानिक थे, और दूसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि यह संस्कारों की आनुवंशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होता है, यह औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, और फोर्थ है समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो देखिए वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा, तो ये सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होता है, यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार व्यक्ति जो है वो सामाजिक अंतरक्रियाओं से सीखता है। अगला प्रश्न है, बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग करना, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रबलन, मॉडलिंग, अनुबंधन या फिर पाठ या ढांचा। तो देखिए यहाँ पर जो चौथा विकल्प होगा पाठ या ढांचा, ये यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखें, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है। तो संज्ञानात्मक विकास का क्या तात्पर्य होता है? ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण, सूचनाओं का संग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण, या फिर ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तरण, और फोर्थ है ये सभी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य यहाँ पर होगा सभी, जिसमें सूचनाओं का रूपांतरण, प्रस्तुतिकरण, विस्तरण सभी किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? मतलब जिन बच्चों को पठन वैफल्य होता है उन बच्चों के लक्षण क्या होते हैं? न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रभाविता, धारा प्रभाव, पढ़ने की अक्षमता, या फिर एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो देखिए पठन वैफल्य जो होता है ये निश्चित रूप से यहाँ पर एक तरह का पठन संबंधी रोग है, और ये धारा प्रभाव, पढ़ने की अक्षमता होगी, और थर्ड विकल्प इसके लिए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासी रूप में देखते हैं और उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है? तो
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जॉन बी वाटसन, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो यहाँ पर जो लेव वाइगोत्स्की होंगे दूसरा विकल्प, जो कि बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समाजीकरण की एजेंसी का उदाहरण है? तो देखिए, प्राथमिक और द्वितीय समाजीकरण की एजेंसी अक्सर पूछी जाती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जैसे परिवार की, तो परिवार प्राथमिक होता है ना, प्राथमिक होता है। अब देखिए, परिवार जो है वो यहाँ पर पहले तीसरे विकल्प में दे रखा है, तो इसका मतलब है कि जिसमें परिवार होगा वो तो आपका उत्तर बनेगा नहीं। अब बचता है आपका दूसरा और चौथा, और दूसरे और चौथे में आप देखें विद्यालय एवं मीडिया है, और यहाँ पर चौथे में मीडिया एवं पास पड़ोस है। तो यहाँ पर विद्यालय और मीडिया जो है ये दोनों ही यहाँ पर कह सकते हैं कि समाजीकरण की द्वितीय एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरिए कोहलबर्ग का एक सिद्धांत बालक के रिक्त स्थान के विकास की व्याख्या करता है। तो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो एक बालक के नैतिक, अनैतिक या फिर अनैतिक नैतिक दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, तो नैतिक विकास के सिद्धांत की व्याख्या करता है और बालक के नैतिक विकास की ये व्याख्या करेगा। दूसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। अगला प्रश्न आता है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है? प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके, दंडित करके, फोर्थ बच्चों के सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके और उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके और उसी पर आधारित विचार मंथन करके। चौथा विकल्प इसके लिए सही होगा। बहुबुद्धि जो मन के फ्रेम ढांचे सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? यहाँ पर हावर्ड गार्डनर है, एल थॉर्नडाइक है, अल्फ्रेड बिने है या जेफी गिलफोर्ड है। तो बहुबुद्धि जो सिद्धांत है ये हावर्ड गार्डनर इसके प्रवर्तक हैं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा इसमें पहला विकल्प है। अगले प्रश्न को देखें। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? शिक्षक सूचना और प्राधिकार से प्रवर्तक होते हैं, या फिर दूसरा है ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। थर्ड आता है अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। और फोर्थ है परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा जो है वो किस कथन से संबंधित है? तो यहाँ पर दूसरा विकल्प जो ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव सहयोग से उत्पन्न होता है इससे संबंधित होगा, और दूसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। आगे देखें अगले प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? तो यहाँ पर जिन बालकों का औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन ऊंचा होता है उनका शिक्षण स्तर भी ऊंचा होता है। दूसरा है बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। थर्ड है संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने से। और फोर्थ है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 5 भागों में विभाजित किया या 5 भागों में बांटा। तो यहाँ पर हमें गलत कथन का चयन करना है और चौथा इसमें गलत है। इन्होंने 5 भाग में नहीं 4 भागों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन की क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर संवेदी गतिक अवस्था या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और दूसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, और यह विचार रिक्त स्थान के द्वारा रखा गया। वाइगोत्स्की, पावलोव, जीन पियाजे या फिर कोहलबर्ग। तो देखिए ये जो विचार रखने वाले थे वो थे यहाँ पर जीन पियाजे। इनका ये कथन है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर गणित बच्चों को अंक गणित का ज्ञान देना, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बच्चों में तार्किक चिंतन या तथा समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना, बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यहाँ पर होगा बच्चों में तार्किक चिंतन और समस्या समाधान का कौशल या योग्यता विकसित करना, और तीसरा विकल्प इसके लिए सही है।
अगले प्रश्न की बात करें, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, फोर्थ प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, क्योंकि जब हम बच्चों को थोड़ा उनकी मातृभाषा में शिक्षा देंगे तो निश्चित रूप से उनको वातावरण प्राकृतिक लगेगा, यानी कि जिस माहौल में वो रहते हैं उसके अनुरूप लगेगा। तो निश्चित रूप से ये बच्चों के लिए सहायक होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायतापरक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति या फिर आक्रामकता की आवश्यकता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक मूल्य होगा वो होगा यहाँ पर पहला सहायतापरक व्यवहार, और यही इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे देखें अगले प्रश्न को, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? तो भाषा विकास से संबंधित यहाँ पर पावलोव है, बिने है, चॉम्स्की या फिर मोस्लो है। तो चॉम्स्की जो है ये भाषा विकास से संबंधित सिद्धांत से संबंधित है, और थर्ड विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, बच्चों में प्रतिभाशालिता रिक्त स्थान के कारण होती है? एक अनुवांशिक दिनचर्या के कारण या फिर अनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतरक्रिया, एक समृद्ध संसाधन वातावरण, और फोर्थ है सफल माता पिता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अनुवांशिकता और वातावरण के बीच की अंतरक्रिया के कारण बच्चों के अंदर प्रतिभाशालिता हो सकती है, और सेकेंड विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे जो 30 प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं, और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते